ये हमारे सरदार है, सरदार कपिल सर हमारे बच्चों के सरदार। नेक्स्ट स्टार्ट। I'm Hezal. Me too. I'm Hezal. Me too. I am walking. Me too. I'm going to walk. I'm going to walk. Me too. I am swimming. Me too. I am swimming. Me too. I am digging a hole. Me too. I am digging a hole. Me too. I am swimming. I have found a mom. नीचे बैठो। I have found a mom. I have found a mom. mom को बनाओ नीचे खाने के लिए। वो बनाओ। घुमा देती मैं। हाँ। I got a butterfly. जंप करो। I have got a butterfly. I have got a butterfly. I want to swim. I want to swim. I want to swim. Look, I am swimming. I am swimming. I'm going away. Walking. I'm going to walk again. I'm going to swim again. Not me. Not me. I'm going to swim again. Not me. गीता रानी फ्रॉम जीपीएस प्याऊ मनियारी। आपने जो अभी एक्ट किया है ये क्या कुछ था, इसके बारे में बताएंगे? सर इसके थ्रू बच्चों को हम अच्छे से काइट्स के बारे में, काइट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप्स के बारे में बता सकते हैं कि कैट्स कैसी होती है, कैट्स कैसे साउंड करती है, और बर्ड्स, क्लाउन सबकी आप ये बता सकते हो कि इनकी फिगर से, इनके साउंड से आप पहचान सकते हो कि कैट्स क्या है, बर्ड्स क्या है, क्लाउन कैसे करता है, घोस्ट कैसे करता है। क्या नाम आपका? संध्या सर। कहाँ से हैं? मैं जीपीएस नारा से आई हूँ। अभी आपने जो एक्ट किया था उसके बारे में बताइए, सिखाया किसने था? ये सिखाया तो मैम ने था सर कि इसके एक्ट किया, हमने इसको प्ले किया। बाद में इसके द्वारा हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि भाई एक बच्चे को लेके कि भाई अलग अलग शेप होती हैं, अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, वो कैसे भाई एक्शंस करते हैं और क्या हम उनके द्वारा सीख सकते हैं। जैसे एक्ट से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और उनका पता चल जाता है कि ये चीज़ ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। रोल प्ले कर सकते हैं बच्चों का, जैसे काइट। लास्ट में LSR। क्या नाम आपका? सर सोनिया। कहाँ से आए? जीपीएस राय। अभी जो आपका कैंप चल रहा है तो क्या कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है? सर इसमें नए नए खेल में बच्चों को कैसे सिखाया जाए, सारे नए तरीके। क्या ऐसी ट्रेनिंग पहले भी हुई है? नहीं, इतनी इफेक्टिव नहीं थी, पहले भी हुई है लेकिन ये ज़्यादा मज़ा आ रहा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती गीता रानी है सर, मैं जीपीएस बड़भुलिक से हूँ। ट्रेनिंग में मज़ा आ रहा है? ट्रेनिंग में मज़ा बहुत आ रहा है जी, क्योंकि खेल विधि के द्वारा ही करवा रहे हैं। और दूसरा हमें भी मौका मिल रहा है कि हमने जो स्कूल में सीख रखा है ना, हम भी अपना यहाँ शेयर करते हैं। जैसे मैंने भी एक एक्टिविटी की थी, मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मेरा नाम कमल है जी, मैं जीपीएस राय से हूँ और हमने इस ट्रेनिंग में यहीं पे कैंप लगा हुआ है। हाँ जी, तो मज़ा आ रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ क्या नया सीखा? नया बहुत कुछ सीखा जी, बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। जो आपने सीखा है वो सिर्फ यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग तक ही सीमित रह जाएगा या स्कूल नहीं जी, स्कूल में जाके यही करेंगे हम जी। ये तो नहीं कि अभी सिर्फ अभी नहीं जी, ऐसा जोश है और फिर बाद में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा जी। क्योंकि जो हमने यहाँ एक्टिविटी सीखी है वो हम स्कूल में भी करवाएंगे ताकि बच्चे भी कुछ सीख सकें। और कैसा सिखा रहे हैं? टीचर बहुत अच्छा सिखा रहे हैं जी, और हमें भी करने का मौका दे रहे हैं और खुद भी हमें सबसे समझा अच्छा रहे कौन हैं। से टीचर सिखा रहे हैं?
देखो जी, हमें तो है ना अब तक जितने भी टीचर आए हैं बहुत अच्छा करवा रहे हैं। कई बार क्या होता है जैसे तुलना करना मुश्किल हो जाता है, वो एक से बढ़कर एक है सभी लोग, बहुत अच्छा करवा रहे हैं जी। मेरा डॉक्टर कांता खन्ना, BRP ब्लॉक राय से। आपके आज BRC ऑफिस में तो एक कैंप चल रहा है टीचर्स के लिए। हाँ जी, तो क्या कुछ कैंप है और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? कैंप ये प्राइमरी टीचर्स के लिए लगा हुआ है। सभी प्राइमरी टीचर्स को इंग्लिश, हिंदी, मैथ, गणित की जानकारी खेल गतिविधि से दी जा रही है। जैसे आपने भी देखा है कि कोरोना टाइम में बहुत गैप हुआ पढ़ाई के दरमियान, तो इस बार टीचर्स को दोबारा से रिफ्रेश किया जा रहा है कि वो अपने विद्यालय में कैसे जाके पढ़ाई करवाएं कि बच्चा बहुत अच्छे से क्लोज हो जाए स्कूल के, जो गैप था उसको कवर इजीली किया जा सके। और ये टीचर्स हमारे 8 बैच में कवर होंगे सभी के सभी। 5 तारीख से लेके 22 तारीख तक हमने सभी टीचर्स को कवर करने की कोशिश की है। दिन की शुरुआत कैसे होती है? दिन की शुरुआत प्रार्थना सभा से होती है। सभी टीचर्स एक जैसे जगह, स्कूल में होता है? हाँ जी बिल्कुल, सभी दोनों ग्रुप को हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। बैच इकट्ठा होने के बाद सबसे पहले प्रार्थना सभा होती है। उसके बाद हम, क्योंकि KRPs हमारे पास दोनों बैच के हिसाब से आए हुए हैं, तो हम दोनों बैच को अलग अलग कर देते हैं। एक बैच में फिर 2 KRPs ड्यूटी देते हैं और एक बैच में 2 KRPs ड्यूटी देते हैं, एक एक्स्ट्रा में रहता है। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं GPS बालगढ़ से हूँ और यहाँ मैं ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। जो FLN की ट्रेनिंग चल रही है उसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। कैसी ट्रेनिंग चल रही है? ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है सर। इसमें पढ़ाई से रिलेटेड बच्चों को जो बेसिक रूप से हमें सिखाना है उसके बारे में हमें एक्टिविटी सिखाई जा रही है, और हम वहाँ पे जाके ये एक्टिविटी करके बच्चों को बेसिक नॉलेज अच्छी तरह से दे पाएंगे सर। कहीं ये ट्रेनिंग अभी 3 दिन तक सीमित नहीं रह जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये 3 दिन तक सीमित रहेगी तो फिर यहाँ हमारा आने का फ़ायदा ही क्या हुआ सर। और हम टीचर हैं, हम अपनी एक्टिविटी के द्वारा ही बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं सर, और हम ये एक्टिविटी करके ही बच्चों को। देखा गया है कि अभी सरकारी जितनी पॉलिसी आती हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, वो कागजों तक सीमित रह जाती हैं जी, फाइलों तक ही दबी रह जाती हैं, आगे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता। सर इन्होंने जो एक्टिविटी कराई वो हमारे दिल दिमाग पे अच्छी तरह से बिठा दी गई है। हम उनको पूरी तरह से ही बच्चों पे अप्लाई करेंगे सर। टीचर्स कैसा सिखा रहे हैं? टीचर बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छे उनको नॉलेज है हर तरह से, वो हमें अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। हाँ जी मैम, आपके ऑफिस में एक ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है जो कि प्राइमरी टीचर्स के लिए है। कैसा रुझान मिल रहा है? एक बैच तो आपका पास आउट हो चुका है, अभी दूसरा बैच चल रहा है। आज हमारा दूसरे बैच का 2nd डे है। कल आरंभ हुआ था ये बैच हमारा, और टीचर्स पूरी तरह से इंटरेस्ट लेके इसमें काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और एक्टिविटीज़ पूरा दिन जो हमारे की रिसोर्स पर्सन्स हैं वो तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं इनके बीच में, और बहुत ही एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है टीचर्स के बीच में, और टीचर्स बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और आज हमारा जैसे 2nd बैच था, 2nd डे था, तो CM GGA मैम ने भी जो है विज़िट किया था, वो आई हुई थी साथ के स्कूल में भी, मॉडल संस्कृति में, तो वो भी यहाँ पर आई थी। थोड़ा सा इनकी दिनचर्या कैसी रहती है? मॉर्निंग असेंबली से शुरू करते हैं, सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, और बहुत अच्छे से एक प्रेयर है इनकी डेली करते हैं। उसके बाद से इनके जो KRPs का शेड्यूल बना हुआ है टाइम टेबल के अनुसार, ये अपना जो समय है इनका फिक्स है वो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ या अन्य जो भी गतिविधियाँ इनकी हैं इनको खेल खेल में सिखाना है। जिस तरह से स्कूल का टाइम टेबल होता है, सुबह प्रेयर होगी, फिर उसके बाद में क्लासेज होंगी, हाँ, उसी तरह से है। सेम स्कूल वाला ही है। 9 to 3:30 टोटल टाइमिंग है, और 11 बजे इनका टी ब्रेक होता है, और फिर 1:15 बजे लंच ब्रेक होता है। उसके बाद फिर से इनकी क्लास चालू हो जाती है, और ये अपना जो इनके कोर्स का जो 3 दिन में पूरा किया जाना है उसको, जितने आपके अलग अलग टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए, इनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनके अलग अलग पीरियड लगते हैं। हाँ, और वो शेड्यूल इनका डेली से ऑलरेडी एक तय शेड्यूल है 3 दिन का, और उसमें ये अपनी क्लास लेके और अपनी गतिविधियाँ इनको कराते हैं। और कल लास्ट डे पे समापन होगा और फीडबैक वगैरह लिया जाएगा। परंतु अभी जो भी टीचर्स मुझे मिलते हैं या जिनसे बातचीत, आज भी मॉर्निंग में मैंने ग्रुप में विज़िट भी किया था, बातचीत भी हुई टीचर से, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। और टीचर से बात होने पर उनसे जैसे मैंने उनका विचार जाना, तो वो ये कहने लगे कि डेफिनेटली हम अपनी ये गतिविधियाँ स्कूलों में जाके बच्चों के साथ इसी प्रकार से पढ़ाएंगे ताकि बच्चे खेल खेल में जल्दी से सीखें। क्या सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग से ये माहौल चेंज हो पाएगा?
क्या बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है या बिल्कुल टाइम टू टाइम ऐसे सेमिनार होते रहेंगे? एक तो मैं ये कहूँगी कि 3 दिन की ट्रेनिंग अभी इस वक्त सफिशिएंट है, इसमें ही पूरा सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करी गई है। और टीचर्स जो है जाके इनको स्कूल में जो पहला बैच हमारा गया है वो इन्हीं गतिविधियों को कराकर अपने वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं हमारे की रिसोर्स पर्सन से। और आगे भी जहाँ तक मेरे को अभी आज ज्ञात हुआ, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के नोडल पर्सन जो कि इस FLN के काम को देख रहे हैं, मनोज वर्मा जी, उन्होंने बताया कि अभी आगे भी इनकी ट्रेनिंग्स होंगी और इन टीचर्स में से भी और KRPs तैयार किए जाएंगे। जो हमारे JBT टीचर्स हैं उनमें से भी KRPs को तैयार किया जाएगा और इसकी मतलब एक अगला बैच मतलब अगला सेशन होने की संभावना है नेक्स्ट उसमें, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चों के एग्ज़ाम का टाइम है। तो अभी इसी वजह से 3 दिन का सेशन सफिशिएंट है और उसमें सभी चीज़ों को कोशिश की जा रही है कि पूरा का पूरा एक बार गोन थ्रू हो जाए टीचर उससे। जो KRPs है उनका चयन किस हिसाब से होता है, क्या क्राइटेरिया होता है? KRPs के नेम्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं। एक जो विशेष जो अधिकारियों को ये मालूम होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में या इस खंड में ये टीचर जो है बहुत टैलेंटेड भी है, अपने विषय का विशेषज्ञ भी है और ये इस चीज़ को जो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है और आगे करवा सकता है। यहाँ से हमारे से डिस्ट्रिक्ट वाइज नेम मांगे जाते हैं और SCRT के द्वारा या DSC के द्वारा जहाँ भी ट्रेनिंग करवाई जानी होती है उस ऑफिस से नाम मांगे जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट उनको ये नाम उपलब्ध करवाते हैं, जो मतलब हमारे स्पेशल स्टार टीचर्स कह लो, क्योंकि पहले भी सक्षम वगैरह में देखते रहे कि कौन से टीचर बेस्ट हैं जो औरों से अलग हट के कुछ करा सकते हैं, उस बेस पे इन टीचर्स का चयन करते हैं। अगर टीचर्स को नंबर देना हो तो आप 1 से 3 नंबर किसे देंगे? KRPs में से मेरे लिए सारे 1 से बढ़कर 1 है। ऐसे में अभी किसी में कोई विशेषता है तो कुछ विशेषता है, ऐसे मैं इनकी ग्रेडिंग बिल्कुल नहीं करूँगी। मेरे लिए सभी नंबर 1 है। 5 मुश्किल हो जाएगा इनका चयन, इनकी जजमेंट तो बहुत मुश्किल है। और मैं देखती रहती हूँ उनकी गतिविधियाँ, लगभग मैंने सभी की देखी हैं, क्योंकि अभी 3 दिन पहला ग्रुप था और चौथा दिन आज 5वां दिन हो गया हमारे इसमें राई ब्लॉक में, तो सभी को मैंने देखा है। सभी 1 से बढ़कर 1 है। एक मेरा एक्सीलेंट से भी बढ़कर 1 लेवल ऊपर है सभी।